वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओम टीचिंग पॉइंट। तो चलिए हम आज पढ़ते हैं प्रश्नावली 3.2 का 3.2 का क्वेश्चन 1 नंबर और 2 नंबर का मैं सॉल्व कर दिया हूँ दूसरे वीडियो में। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहाँ जाकर आप उसे देख सकते हैं। चलिए हम तीसरा नंबर का सवाल बनाते हैं। तीसरा नंबर का सवाल कहता है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत है या असंगत। ठीक है, तो ये बोल रहा है संगत है या असंगत, इसको बताने के लिए। तो ठीक है, इसको हम जांच करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बनाते हैं। चलिए हम 3.1 का 3 नंबर का क्वेश्चन बनाते हैं। पहला नंबर का चलिए हम 3 नंबर का पहला पॉइंट बना रहे हैं सवाल। ठीक है, तो पहला पॉइंट का इक्वेशन है 3x + 2y = 5। देखिए ये जो इक्वेशन है ये फॉर्मेट में नहीं है, पहले इसको फॉर्मेट में हमको लाना है। ठीक है, फॉर्मेट में लाने के लिए इसको हम लिखेंगे 3x + 2y - 5 = 0। ये फॉर्मेट में आ गया। ठीक है, और दूसरा इक्वेशन है 2x - 3y = 7। इसको भी फॉर्मेट में लाना है, तो इसको लिखेंगे 2x - 3y - 7 = 0। तो इसको देखिए हम लिखते हैं A1 = 3, B1 = 2 और C1 = 5 -5। ठीक है, और दूसरा है A2 = 2, देखिए यहाँ, और B2 = -3। ठीक, और C2 = -7, ये देखिए यहाँ है। ठीक है, -7। तो हम जो अभी बता रहे थे इक्वेशन वो द रूल्स, तो वो रूल्स क्या था A1/A2। देखिए इसमें A1/A2 क्या हुआ 3/2, ये हो गया। और दूसरा था क्या B1/B2। देखिए B1/B2 2/-3, 2/-3। तो देख लीजिए यहाँ स्पष्ट हमको दिखाई दे रहा है कि A1/A2 के बराबर नहीं है B1/B2, क्या कि ये 3/2 है और ये 2/-3 है। तो हम इसको लिखेंगे चूँकि A1/A2 के बराबर नहीं है B1/B2, तो इसलिए ये संगत समीकरण युग्म कहलाएंगे। संगत समीकरण युग्म कहलाएंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। चलिए हम तीसरा नंबर का दूसरा पॉइंट बनाते हैं। चलिए दूसरा पॉइंट का इक्वेशन है 2x - 3y, 2x - 3y - 8 = 0। और दूसरा इक्वेशन है 4x - 6y - 9 = 0। देखिए ये जो है इसको हम फॉर्मेट में लिख दिए हैं। ठीक है, ये इसमें था फॉर्मेट में नहीं, इसको हम फॉर्मेट में लिख दिए, फॉर्मेट में लिख दिए। तो इसको जो है इसको हम लिखते हैं A1 क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा 2, B1 हो जाएगा -3 और C1 हो जाएगा -8। फिर इसी तरह A2 हो जाएगा 4, देखिए B2 हो जाएगा -6 और C2 हो जाएगा -9। ठीक है, इसको जो है हम वो फॉर्मूला पे लेके चलते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको हम लिखते हैं A1/A2 क्या हो जाएगा 2/4, यानी 2 दूनी 4, 1/2 हो गया। ठीक, ये हो गया A/2। ठीक है, देखिए B1/B2 इसको हम लिखेंगे -3/-6, -3/-6, देखिए माइनस माइनस ख़त्म, और 3 दूनी 6, तो ये भी हो गया 1/2। तो फिर उसी प्रकार हो जाएगा C1/C2 क्या हो जाएगा -8/-9, -8/-9, माइनस माइनस ख़त्म, और ये तो 2 दूनी 4, ये तो नहीं होगा ख़त्म,
तो ये क्या हो जाएगा 8/9। ठीक है, देखिए इसको हम लिखते हैं, इसको हम लिखेंगे चूँकि A1/A2 बराबर, देखिए ये दोनों बराबर है, B1/B2 के बराबर नहीं है C1/C2, तो ये हो जाएंगे असंगत समीकरण योग। तो इसलिए ये असंगत समीकरण युग्म कहलाएंगे। ठीक है, चलिए हम तीसरा नंबर का सवाल बनाते हैं। तीसरा नंबर का है 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7। तो इसको हम लिख सकते हैं 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 बराबर 0। ठीक है, और दूसरा इक्वेशन हो जाएगा इसका, दूसरा इक्वेशन है 9x माइनस 10y और बराबर 14 है, तो हम इधर ले लेंगे तो -14 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 0। देख लीजिए ये मेरा ये पहला इक्वेशन हुआ और ये दूसरा इक्वेशन। तो चलिए इसको हम जो है जिस तरह बना रहे थे उसको उसी प्रकार इसको भी बनाते हैं। तो इसको हम लिखेंगे A1 बराबर 3/2, B1 बराबर 5/3 और C1 बराबर -7। ठीक है, और उसी प्रकार हो जाएगा A2 बराबर 9, B2 बराबर -10, C2 बराबर -14। ठीक है, चलिए इसको हम बनाते हैं। A1/A2 हो जाएगा 3/2 और /9। इसको हम बना सकते हैं 3/2 और गुनी हम लिखेंगे, नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, तो 1/9, 3 तिया 9, तो ये हो जाएगा 1/6। तो दूसरा लिखेंगे B1/B2 और ये हो जाएगा B1/B2 हो जाएगा 5/3। देखिए 5/3 बटे -10, 5/3 बटे -10, तो नीचे नहीं कुछ तो 1, तो हो जाएगा 5/3 गुनी 1 बटे -10, 5 दूनी 10, ये हो गया 5/-6, नहीं 1/-6, 1/-6 हो गया। देखिए यहाँ स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि A1/A2 के बराबर नहीं है B1/B2। इसको हम लिखेंगे चूँकि A1/A2 के बराबर नहीं है B1/B2, इसलिए ये संगत समीकरण युग्म कहलाएंगे, संगत समीकरण युग्म कहलाएंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया। चलिए तीसरा नंबर का चौथा पॉइंट बनाते हैं। देखिए तीसरा नंबर का चौथा पॉइंट क्वेश्चन है 5x माइनस 3y बराबर 11 है, तो -11 हो जाएगा बराबर 0। और दूसरा इक्वेशन -10x प्लस 6y और बराबर -22 है, तो इधर हो जाएगा +22 बराबर 0। देखिए इसको उसी तरह लिखेंगे, फिर A1 5 हो जाएगा, B1 -3 हो जाएगा और C1 -11 हो जाएगा, A2 -10, B2 6 और C2 22। इसको लिखेंगे A1/A2, तो हो जाएगा 5/-10,
5 दूनी 10 -1/2 हो जाएगा। ठीक है। और दूसरा होगा B1/B2 -3/-6 -3/6 3 दूनी 6 हो गया -1/2। और तीसरा होगा C1/C2, ये हो जाएगा, देखिए -11 -11/22 11/22 11 दूनी 22, तो ये भी हो गया -1/2। इसको लिखेंगे हम, चूँकि A1/A2 के बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। देखिए ये तीनों इक्वेशन बराबर है, तीनों मान मेरा बराबर है, तो इसलिए इसका जो है अनेक हल हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये संगत समीकरण युग्म कहलाएंगे, संगत समीकरण युग्म कहलाएंगे। ठीक है, इसका अनेक हल होगा। अगर इसको हम ग्राफ पे बनाएंगे तो ये जो है ना समपाती हो जाएंगे, समपाती रेखा है एक ही रेखा पे। ठीक है, तो चलिए तीसरा नंबर का चौथा हो गया, हम पाँचवा बना रहे हैं। चलिए 5 नंबर का हम बना रहे हैं, तीसरा नंबर का सवाल है और तीसरा नंबर का 5वां पॉइंट ये है। इक्वेशन इसका 4/3x + 2y - 8 बराबर 0। और दूसरा इक्वेशन है 2x + 3y - 12 बराबर 0। इसको हम लिखेंगे A1 हो जाएगा 4/3, B1 बराबर 2, C1 बराबर -8, A2 बराबर 2 और B2 बराबर 3, C2 बराबर -12। तो ये हो जाएगा A1/A2 4/3/2, तो ये हो जाएगा 4/3 गुनी 1/2, 2 दूनी 4, तो हो गया 2/3। तो दूसरा हो जाएगा B1/B2 हो जाएगा 2 और ये 3, 2/3। देखिए ये भी हो गया। और तीसरा होगा C1/C2, देखिए C1/C2 ये हो जाएगा -18/-12 -8/-12 -8/-12, ये माइनस ख़त्म। और 4 दूनी 8 4 तिया 12, 4 दूनी 8 4 तिया 12, ये भी हो गया 2/3। इसको हम लिखेंगे, चूँकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, इसलिए ये संगत समीकरण युग्म कहलाएंगे। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं दूसरे दिन अगले टॉपिक पे। गुड बाय।